और केबीसी की जर्नी के बारे में क्या कहूँ, ये इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड हो सकता है, पापा का सपना, मम्मी का संघर्ष, मेरी मेहनत और मेरे सारे परिवार वालों का सपोर्ट। ये है मेरे लिए केबीसी का संघर्ष। तो कहानी शुरू करती हूँ एकदम शुरू से। मेरे जन्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी जो परिवार है यानी मम्मी पापा, उनको 3 बेटियाँ, बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ। और मेरे भाई से मैं 4 साल छोटी हूँ। जब मैं मम्मी के पेट में होंगी तो माँ बोल रही थी कि मेरे पास 3 बेटी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से बेटी ही होगी, तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। पापा क्या बोलते हैं कि ये जो भी होगा, बेटा होगा या बेटी होगा, लेकिन देखिएगा ये आपको वो मुकाम दिलाएगी जो बाकी चारों नहीं दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब मैं मम्मी के पेट में थी तो पापा की जॉब लग गई, तो वहीं से लकी होना स्टार्ट हो गई मैं। पापा की जॉब लगी और 2-3 साल के ट्रेनिंग वगैरह करके पापा 93 में धनबाद चले गए और उनके साथ साथ मैं भी धनबाद चली आई। धनबाद जाने के बाद फिर वहाँ पे छोटी थी, घर में सबसे छोटी थी, तो ऑलवेज दुलारी रही हूँ। पढ़ाई लिखाई सब होते रहा। मेरे पापा एक शिक्षक ही है, मतलब जॉब वो जरूर करते थे लेकिन वो एक टीचर थे। उनका काम था वो अपने दोस्तों के घर भी जाते थे और उनके बच्चे उनको देख के छुप जाया करते थे, क्योंकि वो बैठेंगे, अंकल आ गए हैं पढ़ाएंगे, कोई ना कोई सवाल पूछेंगे, तो वो भाग जाते थे। और हम लोगों का भी वही हाल होता था। पापा जब तक बाहर है खूब मस्ती, खूब, जैसे घर आए सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। लेकिन वो पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी खर्च नहीं होती है, वो और बढ़ जाती है। उन्होंने जितना पढ़ाया, जो भी बनाया, आज उसका रिजल्ट तो आप सब देख ही रहे हैं। पर एक बाहर रहना, धनबाद जैसे शहर में रहना, 4 बेटियों की शादी करना, उसके बाद घर चलाना, एक नॉर्मल सी नौकरी है, पापा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन पापा ने उतना सब होने के बाद भी अपने 4 बच्चों को, बेटा तो था ही, मतलब 5 बच्चों को पढ़ाना ही प्रायोरिटी रखी कि बेटा सिर्फ पढ़ो, पढ़ के ही तुम वो हर चीज़ हासिल कर लोगी जो बाकी चीज़ें नहीं दे सकती है। फिर हम लोगों ने, पापा का एक और सपना था स्कूल बनाने का, तो उन्होंने 2000 में एक स्कूल खोला, झारखंड आदर्श उच्च विद्यालय। मैं कह सकती हूँ कि मैं तो अपने स्कूल से ही पढ़ाई की हूँ। फिर वहाँ से मैंने 10th किया और लकीली मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं बचपन से। दीपक सर है, पांडे सर है, सोरेन सर है, आनंद भैया है, ये सब ऐसे लोग थे मेरे लाइफ में जो हमेशा इनकरेज करते थे। और उन सब से बचने के बाद जब घर आती थी तो पापा, मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया 10th तक, पापा ही पढ़ाते थे। पापा पढ़ाते थे और मम्मी, मतलब मुझे अपने से बाल झाड़ना भी नहीं आता था। मेरी बहनें बाल झाड़ दी, ड्रेस बना दी, बैग तैयार कर दी, खाओ पियो जाओ। फिर कॉलेज गई, कॉलेज की लाइफ भी वैसी ही रही, पढ़ाई लिखाई करो। और उस बीच में एक नया चमत्कार हुआ, अमित जी आए। 2000 की बात है, मैं 10 साल की होंगी और केबीसी स्टार्ट हो गया। और केबीसी जूनियर भी आया था 2-3 साल बाद। जूनियर में चाहती थी अप्लाई करना, लेकिन मोबाइल्स वगैरह नहीं थे तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी। फिर बीच में केबीसी बंद हो गया और केबीसी स्टार्ट हुआ वापस से 2010 में, तब मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी। और जब मैं वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा ये मेरे लिए ही स्टार्ट हुआ है। और अमित सर को कहती थी जब तक ये मुझे बुलाएंगे ना, केबीसी का हॉट सीट बचा रहेगा मेरे लिए। और इसी चक्कर में फिर क्या हुआ कि ग्रेजुएट होने के बाद बिहार में फॉर्म आया था टीचर्स का, टीटी करके फॉर्म आया था, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है सविता कुमारी, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि एक फॉर्म आया है वो भर लो। बोले मुझे टीचर नहीं बनना है। बोले अच्छा भर लो, कहीं पास हो जाओ तो फिर मैं आई, फॉर्म्स भरा। फॉर्म भरने में भी बड़ा झमेला था। तो एक बंदा दीदी ने बुलाया फॉर्म भरने के लिए, उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म गलती कर दी। वो गलती ऐसी गलती हुई कि सॉरी थैंक यू बोलते बोलते वो हमसफ़र वाली गलती हो गई। और आज हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और जाने कितने सारे फॉर्म्स भर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो फिर जब 2013 में शादी हो गई और यहाँ आ गई, ससुराल आ गई, तो लोग मायके से बहुत सी चीज़ें लेके आते हैं। मैं अपने साथ केबीसी में जाने का सपना लेके आई थी। यहाँ पे टीवी नहीं था, लेकिन जब टीवी आया और मैंने केबीसी देखा और मेरी सासू माँ को दिखाया, वो बड़ी अबोध बालिका ऐसी टाइप सी है, उनको दुनियादारी बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन केबीसी देख के वो भी बड़ी खुश होती थी और बोलती थी कि तुम वहाँ जाओगी क्या? तो मैं बोलती थी कि हाँ वहाँ पे जाना है मुझे, और आप ऐसे ही बैठ के देखो। उनको समझ में नहीं आता कि लोग टीवी में कैसे जाते हैं। हमने जिस दिन मैं वहाँ कुर्सी पे बैठूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि देखना कैसे लोग जाते हैं वहाँ पे। तो 2013
14, 15, 16, 17 जब भी रजिस्ट्रेशन हुए केबीसी के मैंने किया हर उम्मीद के साथ। और इस बार जब लॉकडाउन हुआ और केबीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो मैं स्टार्टिंग से बोलती थी कि देखना इस बार लॉकडाउन लगा है ना, इस बार मेरा नंबर ज़रूर आएगा। और ऐसा ही हुआ, नंबर लगा, कॉल आया, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, चौथा फेज़, सारे फेज़ कंप्लीट होते गए। और जब फाइनल कॉल आया कि अब मुंबई जाना है, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत रोई और बहुत खुश कि सच में ये सब सच हो रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। पहले माँ बाप का सपना, फिर परिवार यहाँ आई तो यहाँ के लोगों ने भी मुझे समझा। एक बहू होने के नाते हर वो तरीके की आज़ादी मिली मुझे, मतलब कि जो चाहो वो करो, खाने की, पीने की, या पहनने की, पढ़ने की, हर तरह की जिम्मेदारी को उठाने के लिए मैं स्वतंत्र थी। मुझे बहुत इंटरफेयर नहीं किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज उतने बड़े मुकाम पे पहुंच के भी मैं इतनी कॉन्फिडेंस थी अमित सर के सामने, कब जरा सा भी भसाई नहीं, इसलिए क्योंकि ये 10 साल का मेहनत था। केबीसी को रिसर्च तो बहुत किया था वहाँ बैठने के लिए, लेकिन लगा नहीं था इतने बड़े मुकाम पे पहुँचूंगी। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एक आम सी लड़की को इतना खास बना दिया। और केबीसी की जर्नी के बारे में क्या कहूँ, ये इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड हो सकता है, पापा का सपना, मम्मी का संघर्ष, मेरी मेहनत और मेरे सारे परिवार वालों का सपोर्ट, ये है मेरे लिए केबीसी का संघर्ष। और आज जो प्यार धनबाद के लोगों ने दे रहा है, जो प्यार मुझे कटिहार के लोगों से मिल रहा है, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, ये तो अद्भुत ही हो गया। और एक बात बताना चाहती हूँ, ये जर्नी स्टार्ट बिहार से हुई है। मेरा जन्म बिहार के खगड़िया ज़िले के दीना चकला गांव में हुआ था। आज वो लड़की वहाँ जन्म नहीं लेती तो आज वो कटिहार की बहू बन के केबीसी में इतना बड़ा नाम नहीं रोशन कर रही होती। इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मम्मी को, पापा को, अपने गांव वाले को, खगड़िया निवासियों को, धनबाद के वासियों को, कटिहार के वासियों को, अपने पूरे परिवार के वासियों को। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं भारत की रहने वाली हूँ। थैंक यू भारत, थैंक यू कटिहार, थैंक यू बिहार। जय हिंद, जय भारत।